लोकसभा के चुनाव खत्म हो गए, लेकिन उपचुनाव अब सिर पर धीरे धीरे आ रहे हैं। जी हां, एक के बाद एक उपचुनाव की घोषणा हो रही है और ऐसे में अब ना सिर्फ 10 विधानसभा की सीटों में उत्तर प्रदेश पर उपचुनाव होगा, बल्कि एक एमएलसी यानी कि विधान परिषद की सीट पर भी उपचुनाव होगा। अब आप कहेंगे भाई साहब कौन सा एमएलसी सांसद बन गया? तो सांसद नहीं बने, बनने के चक्कर में थे लेकिन बन नहीं पाए। उनका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि कुशीनगर से चुनाव लड़े थे। उनकी जमानत जब्त हो गई थी। हालांकि उन्होंने एमएलसी के पद से इस्तीफा दिया। एमएलसी के पद के इस्तीफे के पीछे की कहानी यह है कि वो नाराज हो गए थे। नाराज थे अखिलेश यादव से, तो चले गए पार्टी छोड़कर। उन्होंने एक नैतिकता दिखाई। जिस तरीके से वो पार्टी छोड़कर गए, तो उन्होंने न सिर्फ पद से इस्तीफा दिया, बल्कि समाजवादी पार्टी के जरिए जो उन्होंने एमएलसी पद लिया था उसको भी छोड़ दिया। और यही बात बाकी विधायकों पर लागू नहीं होती है, जो विधायक तो हैं लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करते नजर आए राज्यसभा में, लेकिन उन्होंने अपना पद छोड़ा नहीं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना पद छोड़ दिया था। अब उनका कार्यकाल 6 जुलाई को यानी कि इस्तीफे के बाद ये खत्म हो जाएगा, और जब ये खत्म हो जाएगा तब होगा उपचुनाव। जी हाँ, एमएलसी की सीट पर होगा उपचुनाव और सीधे यहां पर टक्कर होगी सपा बनाम बीजेपी की। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके मुताबिक इस पद के लिए 2 जुलाई को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख होगी। 3 तारीख तक एक तरीके से इसकी जांच होगी और विड्रॉल करने की यानी कि पर्चा वापस लेने की आखिरी तारीख 5 जुलाई होगी और 12 जुलाई को होगा चुनाव। तो सीधे तरीके से अगर आप देखें कि लोकसभा चुनाव के बाद पहला जो उपचुनाव होगा वो एमएलसी का होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव की भी कोई तारीख आई नहीं है, विधानसभा उपचुनाव की जो 10 सीटों पर होने वाली है। लेकिन एमएलसी की सीट पर यानी विधान परिषद की सीट पर उपचुनाव की तारीख आ गई है। अब देखना यह होगा कि यहां बाजी कौन मारता है, क्योंकि ये सीट वैसे तो समाजवादी पार्टी की थी, लेकिन अब अंक गणित बदलेंगे जब ये चुनाव होगा। अब देखने वाली बात यह है कि सपा इस पर क्या तिकड़म भिड़ाती, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस बार सपा लोकसभा के चुनाव में बड़ी पार्टी बनकर उभर कर सामने आई है। ना सिर्फ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में पीछे छोड़ा है, बल्कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में 37 सीटें हासिल करके पहली बार सपा इतने सीटों तक पहुंची। उन्होंने मुलायम सिंह यादव का भी रिकॉर्ड तोड़ा है और इंडिया गठबंधन के पास उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 43 लोकसभा सीटें हैं। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि एमएलसी के इस चुनाव में जब स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं होंगे तो सपा की तरफ से कौन टक्कर लेता है और किसे उम्मीदवार बनाया जाता है और बीजेपी किसको चुनावी मैदान में उतारती है। और इस बार सपा के साथ कांग्रेस का साथ होगा तो बीजेपी को ओम प्रकाश राजभर, अपना दल के साथ ही साथ जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी का भी साथ मिलेगा। तो फिलहाल कौन बाजी मारेगा इस पर हमारी निगाह बनी हुई है। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।